ये जो हम लोग जनरेशन गैप बोल के चिल्लाते रहते हैं, क्या इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं या बच्चे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी। मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जनरेशन गैप के बारे में बात करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि जनरेशन गैप के साथ रिलेटेड है। जैसे कि अभी तक भी फिलहाल चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। मैं यहाँ पे बड़े बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ। बड़े बच्चे जो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, उन्हीं के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो उनसे हम लोग कैसे काम करवाएं और क्यों काम करवाएं? आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैंने भी देखा है, इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, उनको ना खाने पीने की सहूलत होती है, और फिर हम उनसे उनके काम की जगह फिर हम अपना काम दे दें तो उनको कितना प्रेशर आ जाएगा। देखिए, मेरी भी एक बेटी है, वो जॉब करती थी और जॉब छोड़कर अभी IIM कॉलेज में MBA कर रही है, और अभी फ़िलहाल साथ में है, हमारा पास में है। 1-2 दिन के बाद वो भी हॉस्टल चली जाएगी। लेकिन उसके लिए मैंने कुछ काम ना कंपलसरी करके रखा है। 2-4 मिनट का ही काम होता है, ज़्यादा काम भी मैं भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर मैं भी उसको देना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि ये लोग घंटों मतलब सुबह से शाम हो जाती है, PC के सामने हो गया, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठकर अपना काम करते रहते हैं, अपना क्लासेस करते रहते हैं। इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है इनका। तो इसीलिए देखिए, अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बेटी आके पोछा लगाएगी, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है, जब वो फ्री होगी, जब उसके पास फ्री टाइम होगा तभी आके वो पोछा लगाएगी। ऐसा नहीं है कि क्लास मिस करके आएगी, अपना डिस्कशन छोड़ के आएगी या मीटिंग छोड़ के आके मेरा काम करेगी। मैं भी नहीं चाहती। अगर 2-4 मिनट का भी उसके फुर्सत मिलती है तो वो आके काम कर देती है। इससे क्या होता है, उसका तो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, मेरे लिए हेल्प हो जाता है और घर का काम भी हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाएंगे ना, उनको भी अच्छा लगेगा। बैठे बैठे एक चिड़चिड़ापन आ जाता है और काम में मन भी नहीं लगता है, इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा अगर चेंज हो जाएगा ना काम में, तो फिर अपना काम में ये लोग फोकस कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं। इसीलिए बीच बीच में मैं बेटी को बुलाती रहती हूँ, अगर फ्री हो तो आ जाओ थोड़ा सा, नहीं तो हम दोनों बैठकर, कुछ काम भी नहीं है तो दोनों बैठकर बातचीत भी करते हैं। जो आजकल जो बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अपना मनमानी करते हैं। अगर अच्छे से आप समझाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। बच्चे आजकल बहुत समझदार हो गए हैं, समझदार बच्चे हैं। तो उसी तरह से सब्जी भी काट के मुझे देती है। मैं बताती हूँ उसको कि 12 बजे मुझे खाना बनाना है, उससे पहले अगर फ्री है तो सब्जी मुझे काट के दे, नहीं तो मैं खुद काट लेती हूँ। और आज मुझे बनाना है आलू की भुजिया, और बेटी आलू काट कर ना दे ऐसा होता ही नहीं है। जब भी आलू भुजिया में बनाती हूँ, आलू ज़रूर काट कर देती है और बहुत आराम से काटती है, आराम से काम करती है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में करती है, क्योंकि उसे पता है उसके पास कितना टाइम है, उसी के हिसाब से करती है। वैसे तो मेरे पास डिश वाशर है और डिश वाशर में मैं बर्तन लगा देती हूँ, लेकिन अगर कम बर्तन है, 2-4 बर्तन है, मैं धो देती हूँ, नहीं तो बेटी को बोलने से वो भी धो देती है। और अपना चाय का कप मुझे भी नहीं देती, वो खुद धोती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे काम सीख रही है या मैं उससे काम सिखा रही हूँ। उसे काम पता है। जब वो जॉब करती थी, बेंगलोर में रहती थी, तो वहाँ पे वो जहाँ पे रहती थी वहाँ घर जो है वो साफ़ सुथरा रखती थी, झाड़ू पोछा खुद करती थी। ऑफिस जाती थी और ऑफिस से लौटने के बाद जब रात को 8-9 बजे लौट कर आती थी, जैसा भी हो, जैसा खाना वो बना सकती थी, जितना उसको आता है बनाकर खुद खाती थी, मतलब खुद बनाकर खाती थी। तो अभी आ गई ही रोटी बेलने के लिए, और माँ बेटी हम लोग बहुत गप्पे कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, बहुत गपशप करते हैं। और रोटी ना कब बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हमारे माँ बेटी के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो मुझे अच्छे से समझती है और मैं भी उसे अच्छे से समझती हूँ, और उसको भी पता है मैं जो बोलूँगी उसके अच्छे के लिए ही बोलूँगी। तो उसको समझ में आ गया है। ना हमारे बीच ज़्यादा झगड़े होते हैं, ना आर्गुमेंट होता है, कुछ नहीं होता है।
अगर वो फ्री होती है तो काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है तो मैं उसे डांट लगा देती हूँ, फटकार लगाती हूँ। मैं भी समझती हूँ उसको, काम को, उसके काम को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अगर क्लास मिस करके ये सारे काम करेगी तो क्लास कैसे करेगी, उसका करियर कैसे बनेगा। तो हम दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। खाना खाती है, खाना खुद लगाती है, और खाना खाने के बाद अपना जूठा बर्तन भी खुद लेके जाती है, और नीचे बैठकर हम लोग खाते हैं उसको भी वो साफ करती है। छोटे मोटे काम जो है मैं कोशिश करती हूँ कि वो खुद करे। जैसे कि मैगी बनाना, मैगी जब भी उसको खाने का मन करता है वो खुद बनाती है, और पूछती भी है हमसे कि अगर हम खाएं तो हमारे लिए भी बना देती है। जैसे कि कपड़े सूखे तो फोल्ड करके वो रख देती है। उसे पता है कि उसका क्या क्या काम है। बस 2-4 मिनट का ही काम है, आप लोग भी देख रहे हैं। ज़्यादा काम मैं देती भी नहीं हूँ, और मुझे पसंद नहीं है कि अपना काम के साथ साथ ये बहुत सारा काम करे, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले ले। और दोपहर को 2 बजे मैंने डिश वाशर में बर्तन लगा दिया था। अभी शाम के वक्त जब वो फ्री होगी आके बर्तन लगा देगी, अपने जगह पे रख देगी। और देखिए अभी तक उसका काम नहीं ख़त्म हुआ रहा है, अभी तक चल रहा है उसका काम। मेरा काम करती है और फिर अपना काम आके करती है। तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात वो मानती है और वो भी जो बोलती है मैं उसका भी ध्यान रखती हूँ, और ख्याल भी बहुत रखती है मेरा और उसका पापा का। और हम दोनों भी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। हम तीनों पूरा दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। चलिए तो फिर जानते हैं ये जनरेशन गैप क्या है। देखिए ये सारी बातें आपको दिखाने का या बोलने का मतलब है मेरी और मेरी बेटी के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। जनरेशन गैप क्या है? पुरानी पीढ़ी यानी हम लोग और नई पीढ़ी यानी बच्चे। पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो अंतर है, जो अंतराल है या जो मतभेद है, उसको बोलते हैं जनरेशन गैप। मेरे हिसाब से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम हमेशा बच्चों को ताना देते रहते हैं। हमारे ज़माने में हम ये करते थे, वो करते थे, हम बातें मानते थे, सभी को रेस्पेक्ट देते थे, फलाना फलाना बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन देखिए उनका ज़माना अलग है, हमारा ज़माना सच में अलग है। हमारे ज़माने में तो नहीं था स्मार्टफोन, नहीं था स्मार्ट क्लासेस, मोबाइल भी नहीं था। उनका ज़माने में तो है। तो नई पीढ़ी जो है नई सोच के साथ, नई विचार के साथ आती है, इसीलिए तो दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, इतना एडवांस हो रहा है। तो बस जनरेशन गैप को दूर करने के लिए एक दूसरे को समझने की देरी होती है। हम अपना ईगो को साइड रख के, बच्चे भी अपना ईगो को साइड में रख कर अगर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की सोच को समझते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो जनरेशन गैप कोई मायने नहीं रखता है। अगर बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम उनको डांट लगा देते हैं, फटकार लगा देते हैं। इससे क्या होगा? बच्चे हमसे और दूर हो जाएंगे। बच्चों के साथ नज़दीकियाँ बनाइए, बच्चों से ये जो दूरियां हैं उसको मिटाइए, जनरेशन गैप को मिटाइए, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, तो वो भी ज़रूर आपको समझेंगे। अगर हम दोनों एक दूसरे की जीत पर अड़े रहेंगे तो ये जो जनरेशन गैप है ना, सदियों से आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। बेटी हमसे हर एक चीज़ शेयर करती है क्योंकि हम उसका दोस्त हैं। जैसे हमारे बच्चे दोस्तों के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, बेटी भी हमारे साथ उसी तरह से शेयर करती है। देखिए अभी तो फिलहाल हमारे साथ है, अगर हॉस्टल जाएगी तो हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन छोटी सी बात भी वो हमसे शेयर करती है, जिससे कि हम लोग उसको अच्छे से गाइड करते हैं। और उसको भी पता है कि उस सारा काम जो है उसके हिसाब से नहीं हो सकता है, कुछ काम उसके हिसाब से होगा, कुछ काम हमारे हिसाब से होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं एक दूसरे को। तो जनरेशन गैप को मिटाना चाहते हैं तो बस एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को सोच को रिस्पेक्ट दीजिए और जनरेशन गैप को ख़त्म कीजिए। गलतियां हमेशा सभी से होते हैं, हमसे भी होता है। बेटी भी जब गलती करती है तो हम उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पास बिठाकर प्यार से हम उसको गलतियों का एहसास कराते हैं, ना कि डांट लगाते हैं, ना कि फटकार लगाते हैं। और वो भी समझ जाती है उसका गलतियां क्या है। तो इसी तरह से हम जनरेशन गैप को मिटा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करना, बस छोटी सी कोशिश है एक दूसरे को समझने की। तो फिर ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना।
और अभी से अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए और बच्चे भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।